हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉकिंग में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 7। हम 1 से लेकर के 6 तक कवर कर चुके हैं। जो भी एएनएम सिस्टर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, आप जा करके पहले भी जितना क्लास हम ले चुके हैं उसे भी जा करके देखिए। इससे क्या होगा कि जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो एग्जाम में छूटने की संभावना ना के बराबर रहेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम सिलेक्टेड छांटे हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। और हाँ, जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जाकर के टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पे फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट और बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगा, एक भी पैसा लगता नहीं है। टेलीग्राम लिंक मिडवाइफरी क्लास 2 में है। क्लास 1 से जो था, क्लास 1 में भी दिए थे, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वहाँ से हट गया है। ठीक है। या फिर मिडवाइफरी का मास्टर क्लास लिए हैं, उसमें भी लिंक हम दे दिए हैं। और टेलीग्राम में स्टूडेंट लगभग फुल हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे उसमें लेना। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कौन सी उम्र में बच्चा तर्जनी और अंगूठे के बीच एक वस्तु को पकड़ने लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, ए, बी, सी और डी। यदि जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आप अंगूठा से परिचित हो जाइए, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये है अंगूठा और ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये अनामिका और ये है कनिष्ठा, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। तो यहाँ कह रहा है कौन सी उम्र में बच्चे ये दोनों से जो है पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों से, कोई कलम, जैसे कलम हुआ, कलम को पकड़ना शुरू करते हैं, या कोई वस्तु हुआ पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो जनरली हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तर्जनी है और ये अंगूठा है, इससे पकड़ा हुआ। इसी तरह से बच्चे भी पकड़ते हैं। ये तो बड़ा वाला का पिक्चर लिए हैं, लेकिन बच्चे भी इसी तरह से या कोई वस्तु पकड़ना शुरू कर देते हैं ये दोनों से। तो जनरली 9 मंथ का जब बच्चा हो जाते हैं, तो 9 मंथ के बच्चा हो जाने के बाद जो है अंगूठा और तर्जनी से कोई भी वस्तु पकड़ना शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से भी आपको हम समझा दिए। मेरा उद्देश्य रहता है आपको एकदम सरल और आसान भाषा में समझाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है, कौन सी उम्र में बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग जो है स्टार्ट कर देना चाहिए? कौन सी उम्र में बच्चे को जो है टॉयलेट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। यदि जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं जान रहे तो हम आपको बता रहे हैं। और आपको हम बोले हैं कि टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, वहाँ फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ आपको मिल रहा है। सभी एएनएम सिस्टर को चाहते हैं कि कोई भी सवाल आपका नहीं छूटे, तो मिस मत कीजिए मेरा क्लास, क्योंकि एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। देखिए, हम आपको सवाल में बताएं कि बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग दे देना शुरू कीजिए। जैसे देखिए, ये माँ अपने बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग दे रही है, यानी किसी तरह बैठा रहे हैं वहाँ पे, तो उसका आदत लग जाए। तो हम आपको बताते हैं, 18 से लेकर के 24 मंथ तक में, यानी 18 माह यदि हो गया तो बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। और जनरली बच्चे भी दौड़ना भी शुरू जो करता है, वो भी 18 से लेकर के 24 मंथ के बीच में जो है दौड़ना शुरू करता है, या फिर 18 मंथ का भी हो गया तो बच्चा दौड़ने का प्रयास करना शुरू कर देता है। और 18 मंथ का यदि बच्चा हो गया तो उसे टॉयलेट का ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। जैसे ये माँ देखिए अपने बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो बुक के माध्यम से दे रहे हैं कि बच्चा बुक में किसी के माध्यम से वो बैठना क्या कर दे, शुरू कर दे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हमें उम्मीद है कि आप जवाब दे दिए होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें 24 मंथ भी दिए हैं, लेकिन 24 मंथ से पहले ही बच्चा टॉयलेट का उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 24 मंथ से पहले ही बच्चा दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको पूछा गया ट्रेनिंग कब से देना शुरू कर देना चाहिए, तो जब वो बच्चा का 18 मंथ पूरा हो गया तो उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब 24 मंथ यानी 2 साल का हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक है ट्रेनिंग ट्रेंड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ट्रेनिंग देने की बात कहा गया है कि कौन सी उम्र में बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 18 मंथ यदि बच्चा को हो गया तो उसे टॉयलेट का ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। आगे है, भारत में जन्म के समय नवजात के सामान्य वजन कितना होता है? देखिए, इस सवाल में कोई जान नहीं है, पहले भी ये क्वेश्चन जो है हम ले चुके हैं, लेकिन ये भारत लगा करके दे दिया है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः वजन बच्चे का
2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक होता है। ठीक है, तो भारत में जन्म लेने वाले नवजात का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक। यदि ऑप्शन में 2.5 kg से 3.5 kg नहीं है, यदि 2.5 kg से लेकर के 3 kg भी दिया हुआ है, यानी 3.5 kg नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर ये भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान भाषा में और सरल में एकदम समझते जाइएगा। आगे है कि बीसीजी का टीका एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग है, यानी बीसीजी का टीका किस मार्ग से देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो 15 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो दिया जाता है एकदम ऊपर में दिया जाता है, यानी अंत त्वचीय, यानी त्वचा के जस्ट नीचे, त्वचा जो चमड़ी ऊपर का है उसके जस्ट नीचे दिया जाता है। ठीक है, और अंत त्वचीय जो है, देखिए ये है जैसे एंगल यहाँ से इस तरह बनाइए। ठीक है, इस तरह से एंगल जब बनाइएगा तो फुल टू फुल ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ये बीच में पड़ता है 45 डिग्री। थोड़ा सा इसको हम लेते हैं ढंग से ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ये पड़ता है 90 डिग्री और इसके बीच में पड़ता है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 45 का भी आधा कर दीजिए, आधा से भी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, यानी 15 डिग्री के आसपास ये दिया जाता है। और देख रहे हैं एकदम जस्ट ऊपर में, यानी त्वचा से थोड़ा सा नीचे दिया जाता है। ठीक है, इंट्राडर्मल भी बोलते हैं अंतःत्वचीय को, इंट्राडर्मल या त्वचा के नीचे। 2-3 तरह सवाल पूछा हुआ है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है त्वचा के नीचे या अंतःत्वचीय या इंट्राडर्मल। ठीक है, ये तीनों नाम यदि आपको अलग अलग करके दिया है तो तीनों नाम से आप उस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑप्शन में दिया बीसीजी टीका दिया जाता है, उसमें लिख दिया त्वचा के नीचे और नहीं लिखा, अंतःत्वचीय नहीं लिखा या इंट्राडर्मल नहीं लिखा, तो उस कंडीशन में आप त्वचा के नीचे मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-3 जगह हम देखे हैं अलग अलग करके क्वेश्चन लिया हुआ था। कहीं देखे थे त्वचा के नीचे दे दिया है, केवल ऑप्शन में जो रहेगा वही ना, यानी एक ही बात होता है, या अंतःत्वचीय किया या त्वचा के नीचे किया या इंट्राडर्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बीसीजी टीका जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिया जाता है अंतःत्वचीय या फिर त्वचा के नीचे। कितना डिग्री एंगल पे दिया जाता है? तो 15 डिग्री एंगल पर दिया जाता है। ठीक है, आगे इंट्राडर्मल नहीं दिया है, कहीं के ऑप्शन में इंट्राडर्मल दिया रहेगा। वैसे हम क्वेश्चन इस तरह का कवर कर लिए हैं, आप याद रख लीजिएगा। और बीसीजी को जीवित टीका भी कहा जाता है, ये भी हम आपको बता दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो लाइव टीका का ट्रिक मांग रहे थे सिस्टर, हम लाइव टीका का ट्रिक हम बना करके प्रॉपर रूप से, चूंकि बैक्टीरिया का भी ट्रिक हमको देना है और वायरस का भी ट्रिक देना है, तो दोनों के एक ही वीडियो में हम जो बना करके डाल देंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, चूंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, इसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। कहता नवजात शिशु में मुंह नाक के चूसन करते समय किस अंग का चूसन सबसे पहले करना चाहिए? क्योंकि उसके मुंह में जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके नाक और मुंह में श्लेष्मा यानी म्यूकस भरा हुआ रहता है, तो उसे साफ करना होता है। यदि आप गए होंगे हॉस्पिटल में या आप ट्रेनिंग तो ऑलरेडी किए ही हैं या हॉस्पिटल में ड्यूटी करते होंगे तो वहाँ आप देखे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है मुँह, नाक और कोई क्रम नहीं या मौजूद स्राव का मात्रा नहीं। देखिए इसमें क्या होगा कि यदि नवजात शिशु का मुंह और नाक से चूसन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले मुंह से जो है उसका चूसन करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये बल्ब सिरिंज होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बल्ब सिरिंज रहता है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे का जो है मुंह से जो है म्यूकस यानी श्लेष्मा को निकाला जाता है, यानी उसके मुंह में जो भरा हुआ रहता पदार्थ उसको साफ किया जाता है। उसके बाद फिर नाक के माध्यम से आप साफ कर सकते हैं। ये है बल्ब सिरिंज, वैसे हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं, हम इसका पिक्चर क्लियर लिए हैं। ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बल्ब सिरिंज कहलाता है। इसके माध्यम से ऐसे बल्ब सिरिंज क्या, ऐसे भी दाबिएगा इसको और खींचिएगा तो खींचने में जो है आसान होगा। मान लीजिए ऊपर से दाब दिए, अंदर में डालिएगा तो जो अंदर में नाक का ये मुंह के पार्ट है, मुंह में जो श्लेष्मा भरा हुआ है, अंदर में जो श्लेष्मा या म्यूकस भरा है वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को बल्ब सिरिंज के माध्यम से सबसे पहले मुंह को साफ करना चाहिए, उसके बाद नाक को साफ करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नवजात शिशु के मुंह और नाक के चूसन करते समय सबसे पहले किस अंग का चूसन करना चाहिए? तो सबसे पहले मुंह का चूसन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीटी का बूस्टर डोज दी जाती है
कब दी जाती है डीपीटी का बूस्टर डोज? तो हम आपको बताते हैं डीपीटी का बूस्टर डोज 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हो, वैसे आंसर इसका अलग जनरेट हो गया है जिसके वजह से आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन नहीं जानते हैं आप रियल में ओरिजिनल में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बीसीजी का बूस्टर डोज जो है 16 मंथ से लेकर के 24 मंथ के बीच में दिया जाता है, यानी 16 मंथ यदि हो गया तो उसके बाद इसको बीसीजी का बूस्टर डोज दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है वही क्वेश्चन को हम लिए हैं, बीसीजी टीका लगाने का मार्ग है, अभी तुरंत हम आपको दिए थे, ठीक है। बीसीजी टीका लगाने का मार्ग है, तो आपको बताए थे 15 डिग्री एंगल पे जो है बीसीजी टीका दिया जाता है और इसे जीवित टीका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए इंट्रामस्कुलर चमड़ा के नीचे और इंट्राडर्मल। तो आपको बताए थे अंतःत्वचीय या त्वचा के नीचे को ही इंग्लिश में इंट्राडर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो जनरली आप जो पढ़ते हैं बुक में हमेशा दिखेगा हमेशा इंट्राडर्मल वर्ड ही यूज किया जाता है, अंतःत्वचीय या त्वचा के नीचे ये वर्ड नहीं यूज किया जाता है। अधिकतर ये जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड जो यूज किया जाता है इंट्राडर्मल यूज ही किया जाता है कि बीसीजी टीका दिया जाएगा इंट्राडर्मल में दीजिए, यानी त्वचा के जस्ट नीचे है, ठीक है, और 15 डिग्री एंगल पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जन्म के समय बीसीजी टीके का खुराक कितना देना चाहिए? हमें उम्मीद है कि जरूर जानते होंगे, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ठीक है, और यदि नहीं इसके बारे में जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, छूटे नहीं, एग्जाम में अक्सर आसान क्वेश्चन ही छूट जाता है। तो जन्म के समय बीसीजी टीके का खुराक दिया जाता है। देखिए जन्म के समय 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, और जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए जो भी कमेंट करते हैं हम सारे कमेंट को ध्यान देते हैं कि कौन कौन जवाब दे रहे हैं, और 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो इसका जवाब हमें टेलीग्राम में तो मिल ही जाता है, जो आपका परफॉर्मेंस रहता है इतना सुंदर, वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय बीसीजी टीके का खुराक 0.05 ml दिया जाता है। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मेहनत आपके लाइक से पहचान होता है। आगे है भारत में कब से शुरू हुआ सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम? भारत में कब से शुरुआत हुआ सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों ऑप्शन हम आपको दिखा दिए, ठीक है। रोक करके आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या है, और यदि नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आंसर नहीं दिखेगा, आंसर थोड़ा सा इसके सामने साथ ही मैंने लिख दिए हैं, आंसर नहीं देखना, आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। भारत में कब शुरुआत हुआ सार्वजनिक टीकाकरण का, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरुआत हुआ, याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में कब शुरुआत हुआ सार्वभौमिक टीकाकरण का? सार्वभौमिक टीकाकरण 1985 में शुरुआत हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है टीटी वैक्सीन की पहली खुराक गर्भावस्था में दी जाती है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में कहता है गर्भावस्था के पहले 12 हफ्ते, गर्भावस्था की पहली पहचान, गर्भावस्था के 1 महीने बाद, प्रसव के दौरान। देखिए हम आपको बताते हैं, जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। जैसे ही यह पता चल जाता है कि महिला गर्भवती हो गई है तो उसकी जैसे पहचान हो गया तुरंत उसको टीटी का टीका दे दिया जाता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये 1 महीने के बाद होगा नहीं, प्रसव दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान दिया नहीं जाता है। यानी गर्भावस्था की पहली पहचान, जैसे ये पहचान हो गया कि महिला प्रेग्नेंट है तो उसे टीटी का टीका दे देना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या यानी टीटी का वैक्सीन उसे दे देना चाहिए। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश किए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है जब भी वीडियो को देखिए तो लाइक करके ही जाइए।